जय श्री कृष्णा, राधे श्याम। और मेरे भक्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं अपने लड्डू गोपाल जी की गर्मियों की दिनचर्या दिखा रही हूँ। कैसे लड्डू गोपाल जी को सुबह जगाएं, कैसे स्नान कराएं, किन चीज़ों का भोग लगाएं। गर्मियों में उनको ठंडक महसूस हो तो किस चीज़ मिला के उनका चंदन का लेप कैसे लगाएं, किन चीज़ों का ख्याल रखें, संपूर्ण जानकारी आज मैं आपको बताने वाली हूँ। राधे राधे। तो देखिए, हमारे प्यारे लड्डू गोपाल जी सज धज के तैयार हैं और आज मैं उनके गर्मियों की दिनचर्या आपको दिखाने वाली हूँ। कैसे मैं अपने प्यारे लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार करती हूँ और किन नियमों का पालन करती हूँ। तो देखिए, सुबह का टाइम हो चुका है और हमारे जो प्यारे लल्ला जी हैं वो सब जग चुके हैं और अब इनका स्नान का टाइम हो चुका है। तो देखिए, मैं जो पंचमुखी शंख होता है उससे मैं अपने लड्डू गोपाल जी का को स्नान कराती। ये आप देख रहे हैं अष्टगंध है। जब भी गर्मियों में लड्डू गोपाल जी को आप स्नान कराएं तो उनको अष्टगंध जरूर लगाएं। अष्टगंध जो होता है वो ठंडक प्रदान करता है। यानी कि यदि हम लड्डू गोपाल जी जैसे हमें गर्मी लगती है तो हम क्या करते हैं, स्विमिंग पूल में जाते हैं या ठंडी ठंडी चीज़ें लेते हैं। ऐसे ही लड्डू गोपाल जी को ठंडक महसूस हो और उनको हमेशा ठंडी जैसा एहसास हो और वो सुंदर सा चमक जाए, तो उनको चमकाने के लिए भी हम अष्टगंध का प्रयोग करते हैं। और उनको ठंडक प्रदान करने के लिए गर्मियों में हम अष्टगंध लगाते हैं। तो देखिए, हमारे प्यारे ठाकुर जी स्नान कर रहे हैं और गर्मियों में तो जैसा कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, तो ऐसे में हमारा खुद का ही मन करता है कि हम अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं और उनका श्रृंगार करें। ऐसे ही हमारे ठाकुर प्रभु, हमारे महाराज जी स्नान करके तैयार हो रहे हैं। कहते हैं, जाकी रही भावना जैसी, तामूरत हरि देखी ऐसी। हमारी प्रभु के प्रति जैसी भावना होती है, हमें वो उसी रूप में दिखाई देते हैं। यदि हम बालक रूप में उनका सेवा कर रहे हैं तो वो हमें बालक रूप में ही दिखाई देते हैं और किसी रूप में दिखाई नहीं देते हैं। तो हम उनको बालक के समान समझकर उनका डेली श्रृंगार करते हैं, उनको तैयार करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। सेवा से जो अनुभूति होती है हमें प्रभु की, वो जिंदगी का सबसे बड़ा सुख है। उससे बड़ा सुख हो ही नहीं सकता है। तो देखिए, जब भी गर्मी आए तो गर्मी के मौसम में लड्डू गोपाल को दिन में आप चाहे कोई भी कपड़े पहनाए, लेकिन रात में उनको हमेशा आपको एकदम हल्के नाइट जो सूट आते हैं वही पहनाने चाहिए। तो देखिए, ये जो कपड़ा है अंदर से इसमें काटन लगा हुआ है, तो अंदर से कहते हैं कि जो काटन के कपड़े होते हैं वो उससे गर्मी कम लगती है। तो इस वजह से अंदर इसमें काटन लगा हुआ है और ऊपर से भले से इसमें बहुत सारी कढ़ाई है, लेकिन अंदर से कुछ नहीं है। तो इसीलिए मैं लड्डू गोपाल जी को ये पहना रही हूँ। थोड़ा मैं खुला ही उनका बॉडी रख रही हूँ ताकि उनको गर्मी न लगे। देखिए, ये इनके श्रृंगार आभूषण हैं और ऐसे बहुत सारे आभूषण हैं हमारे प्रभु के, जो कि हमारे प्रभु जी श्रृंगार करते हैं। तो गर्मियों में तो मैं इनको स्नान तो कराती हूँ, स्नान में मैं अष्टगंध ज़रूर मिला लेती हूँ। और आप इनको ठंडक प्रदान करने के लिए बहुत सी चीज़ें, जैसे इनको खीरा दे सकते हैं खाने में और इनको ठंडी चीज़ें खाने में दे सकते हैं, लस्सी दे सकते हैं। और क्योंकि हमारे मन में अक्सर आता है कि हम कृष्ण भगवान को गर्मी में किन चीज़ों का भोग लगाएं, क्योंकि गर्मी का मौसम आ गया है। तो देखिए, कितने प्यारे अद्भुत लग रहे हैं हमारे ठाकुर जी। जब हमारे ठाकुर जी तैयार होते हैं तो उनका जो चेहरा होता है बहुत ही सुंदर मनमोहक हो जाता है। और जिनके घर में लड्डू गोपाल जी होते हैं उनके घर में तो कभी कोई भी कष्ट आ ही नहीं सकता है। कब दुख आता है, कब चला जाता है, लोगों को एहसास ही नहीं होता। क्योंकि जो भक्त प्रभु के भक्ति में लीन है उसको तो दुनिया से मतलब ही नहीं होता है। दुनिया में क्या सुख क्या दुख,
उसके लिए दोनों चीज़ एक बराबर हो जाते हैं। और जो भगवान को प्राप्त करना चाहता है, जो भगवान की भक्ति प्राप्त करना चाहता है, तो उनकी भक्ति में हमें लीन रहना पड़ेगा। और भक्ति का सबसे सरल जो मार्ग होता है वो होता है प्रभु का नाम, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये नाम जो होते हैं वो ये नाम ही काफ़ी है प्रभु को प्राप्त करने के लिए। तो जो भी व्यक्ति राधे नाम का जाप करता है, प्रभु दौड़े दौड़े उनके पास चले आते हैं। और जो उनकी सेवा करता है, ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत कठिन नियमों का पालन करें। प्रभु को प्राप्त करने का बहुत ही सरल रास्ता है, वो है उनकी सेवा और उनके प्रति भाव। यदि आपका भाव उनके प्रति सच्ची लगन है तो देखिए प्रभु आपके घर में ऐसे ही साक्षात सुंदर स्वरूप में आकर विराजमान हो जाएंगे और कितने प्यारे लग रहे हैं। तो आप लोग भी गर्मियों में लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करते हैं हमें ज़रूर बताइएगा, कमेंट में राधे राधे लिखिएगा। और हमारे प्यारे ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं हमें ज़रूर बताइएगा। राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी।